शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत प्रपात एवं झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, हुंडू प्रपात निर्मित है किस नदी पर? ऑप्शन है इंद्रावती, कावेरी, सुवर्णरेखा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, हुंडू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर या 320 फीट है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते भी होंगे, कावेरी नदी। दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। इसका अपवाह क्षेत्र कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? आपको बताना है। कपिलधारा, भालकुंड, दुग्धधारा या फिर भेड़ाघाट? तो सही उत्तर भालकुंड जलप्रपात ये नर्मदा नदी पर नहीं है। आप जान लीजिए कि भालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश के सागर में राहतगढ़ के निकट बीना नदी पर, इसको याद कर लीजिए, बीना नदी पर स्थित है, न कि नर्मदा नदी पर। अन्य सभी प्रपात जैसे कपिलधारा, दुग्धधारा और भेड़ाघाट ये नर्मदा नदी पर स्थित हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात किस नदी पर है? आपको बताना है। तो सही उत्तर शरावती नदी। दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात है। ये कर्नाटक में शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोन्हा, हुंडरू, दसम या बूढ़ाघाट? तो सही उत्तर बूढ़ाघाट जलप्रपात। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट या लोध जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा प्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो आप जान लीजिए कि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है और इसे भारत का नियाग्रा प्रपात के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चित्रकूट प्रपात को भारत के नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गोवा में स्थित जलप्रपात है? ऑप्शन है धुआंधार, दूधसागर, नोखालीकई या लैंड सिंह प्रपात? तो सही उत्तर दूधसागर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में है और ये गोवा में मांडवी नदी पर निर्मित है। अगला प्रश्न है, वेम्बनाद झील कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। तो आप जानते हैं वेम्बनाद झील ये केरल में स्थित है और ये केरल की सबसे बड़ी झील है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? आपको बताना है। अष्टमुडी, चिल्का, पेरियार या पुलिकट? तो सही उत्तर पेरियार झील ये लैगून नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि समुद्र से पृथक होकर तटीय क्षेत्रों में निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून झील कहलाती हैं। पेरियार एक कृत्रिम झील है, इसलिए ये लैगून नहीं है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, यानी किस तट पर? कर्नाटक, मालाबार, कोंकण या उत्तरी सरकार तट पर? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी सरकार तट, ऑप्शन डी। दोस्तों, चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है और ओडिशा तट को भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? चिल्का, कोलेरू, लोनार या पुलिकट? तो सही उत्तर पुलिकट झील। कौन से दो राज्य हैं? तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। याद रखिएगा, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। अगला प्रश्न है यूपी स्पेशल के लिए कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी या बिहार में? तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में ये फुलहर झील है और इसी से गोमती नदी की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न है उड़ीसा का खंडाधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सुंदरगढ़। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है लैगून क्या होता है? एक तालाब, झील, झरना या जलप्रपात। तो सही उत्तर लैगून जो है एक झील है। लैगून समुद्र से अलग छिछले रूप में बंद लवणीय जल के क्षेत्र हैं जो छोटे छोटे प्रवाल जीवों से निर्मित होते हैं। सामान्यतः इनका आकार झील के समान पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील ओडिशा है। अगला प्रश्न है पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है? तो आप सभी साथी जानते हैं पुष्कर झील ये राजस्थान के अजमेर में स्थित है और पौराणिक मान्यता के अनुसार इस झील का निर्माण ब्रह्मा ने करवाया था। अगला है लोकटक झील किस प्रांत में स्थित है? तो सही उत्तर लोकटक झील मणिपुर राज्य में मोइरांग के समीप स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पहली बार मुझे मिला है। झीलों के अध्ययन यानी स्टडी ऑफ लेक्स या झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो सही उत्तर लिम्नोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों लिम्नोलॉजी को सरोविज्ञान या सरोवर विज्ञान भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत झील, तालाब, नदी और आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा था किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो लोकटक झील मणिपुर में है और इस पर एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है लोनार झील कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये खारे पानी की झील है। अगला प्रश्न है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? बुलर, गोविंद सागर, राणा प्रताप सागर या बैकाल सागर। तो सही उत्तर गोविंद सागर। दोस्तों गोविंद सागर मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। इस कृत्रिम झील का निर्माण भाखड़ा बांध के कारण हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? पुलिकट, चिल्का, कोलेरू या कीलीवेली। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून है। अगला प्रश्न है कौन सी जोड़ी झील और राज्यों का सही सुमेलित है? यानी 3 विकल्प आपके सुमेलित नहीं हैं, एक विकल्प आपका सही सुमेलित है। तो ये कौन सा है? तो उत्तर है लोकटक मणिपुर। लोकटक झील मणिपुर में है, ये आपका सही सुमेलित है। जबकि डिंडवाना और उदय सागर और डिंडवाना ये देखिए ये राजस्थान में हैं झीलें। और कोलेरू झील आप जान लीजिए कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश। कोलेरू भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है भोजताल जिसे पहले बड़े तालाब के नाम से जाना जाता था किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो भोजताल जिसको ऊपरी झील के रूप में मध्य प्रदेश के भोपाल शहर के करीब है। तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? झील राजधानी, झील राज्य, झील जिला, जनपद या भारत का लेक डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, शिमला, सिक्किम या माथेरन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नैनीताल को लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कुचिकल जलप्रपात स्थित है? तो आप जानते हैं कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। चुलिया जलप्रपात जो है किस राज्य में चंबल नदी पर निर्मित है आपको बताना है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों चुलिया जलप्रपात जो है ये आपका राजस्थान में चंबल नदी पर निर्मित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ये राणा प्रताप सागर बांध के निकट है। अगला प्रश्न है कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो ये प्रश्न बार बार आता है। दोस्तों कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है और ये देश की सबसे बड़ी ताजे पानी की झीलों में से एक है। अगला प्रश्न है कि सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए। सूर्यधार झील
तो सही उत्तर सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। 2020 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के बोईवाला में इस झील का लोकार्पण किया था। सांभर साल्ट लेक जिससे नमक उत्पादन होता है किस राज्य में है? तो सांभर झील राजस्थान में स्थित है, जयपुर शहर के निकट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? नैनीताल, लोकटक, कोलेरू या पैंगोंग सो? तो सही उत्तर पैंगोंग सो जो है ये खारे पानी की झील है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये झील भारत चीन सीमा क्षेत्र में है। 160 किलोमीटर लंबी ये झील लद्दाख से तिब्बत तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो सही उत्तर रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? आपको बताना है वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा, छोटा नागपुर, रांची या हजारीबाग? तो सही उत्तर है मालवा का पठार, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा, मालवा पठार के पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। इसका पश्चिमी भाग माही नदी द्वारा, मध्य भाग चंबल नदी और पूर्वी भाग बेतवा नदी द्वारा सिंचित है। अगला प्रश्न है भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है आपके डल झील, थोल झील, पुष्कर या बूलर झील? तो सही उत्तर है बूलर झील, ऑप्शन डी। ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है अनुसूपा एक गर्म पानी का स्रोत है। ये ओडिशा के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर है कटक। और आप जानते हैं सुभाष चंद्र बोस का जन्म भी कटक में हुआ था। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। दूध सागर ये मांडवी नदी पर गोवा में, डुडुमा जलप्रपात मच्छकुंड, गोकाक जलप्रपात दोस्तों ये घाट प्रभा नदी पर बेलगावी में है, और जोग जलप्रपात आप जानते हैं शरावती। तो 4213 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात ये छत्तीसगढ़ में हसदो नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के हसदो में हसदो नदी पर अमृतधारा जलप्रपात है। भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात जो है ये भेड़ा घाट पर स्थित है और ये जबलपुर जिले में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कोचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? 335 मीटर, 337 मीटर, 399 या 455? तो सही उत्तर दोस्तों आप जान लीजिए कि विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कोचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 183 मीटर है। दोस्तों प्रश्नकाल में जब विश्व जलप्रपात डेटाबेस आया था तो कोचिकल जलप्रपात की ऊंचाई 455 मीटर थी, लेकिन वर्तमान में विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार कोचिकल की ऊंचाई 183 मीटर है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। इसमें से एक आपका सुमेलित नहीं होगा, अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। बेम्बनाद केरल, देखिए बेम्बनाद झील आपकी केरल में स्थित है। लोकटक झील ये मणिपुर में है, यहाँ पर देखिए नकी मेघालय में। डल झील कश्मीर में, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है भारत की निम्न झीलों में कौन असम में अवस्थित है? आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमीरसर, कोलेरू, सला या चपनाला? तो सही उत्तर दोस्तों चंदूबी, चपनाला, हाफलांग ये सभी असम की झीलें हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? तो ये है रूपकुंड झील उत्तराखंड।
दोस्तों आप जान लीजिए, रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिम झील है। निम्नलिखित झीलों में से कौन जम्मू और कश्मीर में अवस्थित है? फुलहर, कोलेरू, अंचार या हमीरसर झील। तो सही उत्तर कोलेरू आंध्र प्रदेश, कोलेरू आंध्र प्रदेश, हमीरसर गुजरात में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, जबकि अंचार झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा अंचार झील, ये J&K में है। अगला प्रश्न है, बर्फ़ से ढकी घेपन झील जो है ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या जम्मू कश्मीर में। तो सही उत्तर बर्फ़ से ढकी घेपन झील हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कयाल क्या है? तराई मैदान, गंगा डेल्टा, दक्कन पठार की रेगड़ या केरल के लैगून। तो सही उत्तर केरल स्थित लैगून झीलों को कयाल कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? आपको बताना है। ऑप्शन है कोडाई कनाल, कोल्लेरू, नैनीताल या रेणुका झील। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कोडाई कनाल, तमिलनाडु। दोस्तों याद रखिएगा, कोडाई कनाल झील ताजे जल की मानव निर्मित झील है। ये झील तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के कोडाई कनाल शहर में स्थित है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? आपको बताना है। मणिपुर, असम, मेघालय या मिजोरम। तो सही उत्तर मेघालय में। अगला प्रश्न है, हागेनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? कृष्णा, पेरियार, वैगे या कावेरी। तो सही उत्तर हागेनकाल झरना तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, हागेनकाल झरना ये कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, चिल्का झील किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? सीप, कछुआ, खरगोश या झींगा। तो सही उत्तर है चिल्का झील झींगा मछली पालन के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, जलप्रपात और नदियों का जो है ग्रुप देकर कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें एक सही सुमेलित नहीं है, 3 बाकी सुमेलित हैं। हुंडरू प्रपात आप जान लीजिए दोस्तों, हुंडरू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर सही है। चचाई प्रपात बीहड़ नदी पर, धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर, बूढ़ा घाघ प्रपात कांची नदी ये आपका सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बूढ़ा घाघ प्रपात ये याद रखिएगा बूढ़ा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, कौन से सुमेलित है? यहाँ पर 3 विकल्प आपके दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सुमेलित है। कपिलधारा प्रपात गोदावरी नदी पर, ये आपका सही नहीं है। कपिलधारा क्योंकि नर्मदा नदी पर स्थित है। जोग प्रपात शरावती पर, शिव समुद्रम कावेरी पर। तो 2 और 3, केवल 2 और 3 आपके सुमेलित हैं, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी एक आपका सुमेलित नहीं है, बाकी 3 सुमेलित हैं। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर सही सुमेलित है। चुलिया प्रपात चंबल नदी पर, जोग प्रपात कृष्णा पर नहीं बल्कि शरावती नदी पर है। धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पर। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन से जलप्रपात नदी युग्म सुमेलित नहीं है? आप देखिए, हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर सही है। जोन्हा जलप्रपात राठो नदी पर सही है। दसोंग कांची नदी पर और लोध बराकर नदी पर ये आपका सही नहीं है। दोस्तों आप जान लीजिए कि लोध जलप्रपात जो है ये किस नदी पर? तो लोध जलप्रपात झारखंड के लातेहर जिले में बूढ़ा नदी पर स्थित है, न कि बराकर पर। अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित है? यहाँ पर देखिए झील और अवस्थिति इसमें दर्शाई गई है। पूछा गया है कौन सही सुमेलित है, तो इन विकल्पों में आप देख सकते हैं दोस्तों, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है। नक्की झील आप देखिए राजस्थान में है, न कि गुजरात में। कोलेरू झील
आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में है। पुलिकट झील केरल में है। तो केवल ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप देखिए कोलेरू झील आप देख लीजिए आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश, ये पुलिकट झील दोस्तों केरल में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। तो ये यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है सूची 1 से सूची 2 का मिलान करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर झील और अवस्थिति मिलान करना है। अष्टमुडी झील ये आपका केरल में है। पुलिकट झील दोस्तों तमिलनाडु में है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में है और सूरजकुंड हरियाणा में है। 2, 3, 4 और 1 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। झील और अवस्थिति। साला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील फरीदाबाद हरियाणा में। लोकटक झील ये मणिपुर में है और कालीवेली झील तमिलनाडु में स्थित है। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है राज्य और गर्म झरनों में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, सही है। ओडिशा में तप्तापानी सही है। महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी सही है। गुजरात में नारायणी। तो दोस्तों आप जान लीजिए नारायणी गर्म झरना ये गुजरात में नहीं है। ऑप्शन डी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है जो कि प्रश्न में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किन के नाम हैं। हिमनद के, गरान के, रामसर क्षेत्र के या लवण झील के। तो सही उत्तर है लवण झील ऑप्शन डी। याद रखिएगा कि सांभर, डीडवाना, खाटू, डेगाना, कुचामन, खरगोल ये राजस्थान की प्रसिद्ध लवणीय झीलें हैं। अगला प्रश्न है फ्लोटिंग फुमडीज भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो सही उत्तर मणिपुर में। दोस्तों याद रखिएगा तैरने वाले जो कूड़े कचरे या तैरने वाले सड़ी गली वनस्पतियों के द्वीप हैं भारत के मणिपुर राज्य में लोकटक झील में पाए जाते हैं। काइनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मेघालय, मिजोरम, केरल या असम। तो सही उत्तर काइनरेम जलप्रपात मेघालय राज्य के पूर्वी खासी जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। सिरकी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिरकी जलप्रपात अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। भांबावली बजरई झरना किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर महाराष्ट्र में। तो सही उत्तर महाराष्ट्र। नाम से भी आप जान सकते हैं कि ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित झरना है। वेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर वेनिया जलप्रपात भारत के मेघालय राज्य में है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देखिए सांभर झील के बारे में कौन सा कथन सही है। सांभर झील दोस्तों सांभर झील राजस्थान में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। तो सही उत्तर पूछा गया है कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो ये ऑप्शन ए आपका सही जो है सही विकल्प है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी आर्द्रभूमि केरल में स्थित है आपको बताना है। महत्वपूर्ण है। होकेरा आर्द्रभूमि, सैंडी पक्षी अभ्यारण्य, सस्ताम कोट्टा झील या नंदुर मदमहेश्वर। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सस्ताम कोट्टा झील केरल में स्थित आर्द्रभूमि है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सोमगो झील। तो सोमगो झील किस राज्य में स्थित है। तो सही उत्तर सिक्किम। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सोमगो झील भारतीय राज्य सिक्किम में है। नाथुला पास के मार्ग में पड़ने वाली ये झील गंगटोक से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पोकोड झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? केरल, तमिलनाडु, पंजाब या गुजरात? पोकोड, तो पोकोड झील प्राकृतिक मीठे पानी की झील है जो केरल के वायनाड जिले में स्थित है। भारत के झीलें और प्रपात से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम कवर कर रहे हैं, इसका आखिरी प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? ऑप्शन है बुलर, लोकटक, चिल्का या डल झील। तो सही उत्तर डल झील, ऑप्शन डी। दोस्तों, भारत में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर जम्मू कश्मीर में डल झील पर स्थित है। तो ये था आज का वीडियो, भारत के प्रमुख प्रपात और झीलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।